प्रभु भगवान की जय बोले। परम पूज्य आचार्य श्री 108 मान्य तुंग जी महाराज की जय बोले। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समदभद्र जी महाराज की जय बोले। आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोले। आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की जय बोले। दायित्व में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी अपन कल बात कर रहे थे कि सम्यक दर्शन से संपन्न यदि कोई भंगी भी है ना तो भी वो पूज्य है देवों के द्वारा। सम्यक दर्शन इतना इनकी महत्व को रखता है। सम्यक दर्शन यदि हो गया आपको तो आपका मोक्ष पक्का हो गया। मोक्ष जाने का टिकट आपको मिल गया। आप कितना भी आप यानी कि स्वाध्याय कर लेना, कितना भी चारित्र का पालन कर लेना, बिना सम्यक दर्शन के आपका अध्ययन करना भी व्यर्थ है और बिना सम्यक दर्शन के आपका बड़ा सा बड़ा चारित्र का पालन करना भी व्यर्थ है। इसलिए तो जो बड़े से बड़े चारित्र को पालन कर लेते हैं और सम्यक दर्शन नहीं होता तो नवग्रह तक पहुंच जाते हैं, पर संसार में ही घूमते रहते हैं, संसार में ही भटकते रहते हैं सम्यक दर्शन के अभाव में। अब जहाँ पर चरणानुयोग का ग्रंथ है, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की बात यदि करें तो जहाँ पर चरणानुयोग में पुण्य को करना बताते हैं, पुण्य को उपादेय बताते हैं। और यदि कर्णानुयोग की बात करें, द्रव्यानुयोग की बात करें तो पुण्य को ही बताते हैं, पुण्य को भी छोड़ना चाहिए। प्रथमानुयोग में और चरणानुयोग में तो अपना धर्म ध्यान करना, पूजा पाठ करना, जाप करना, सेवा करना, मुनियों की आहार दान देना, सब चीज़ों को बताते हैं। पुण्य करना, पुण्य करते रहना चाहिए। अब जहाँ पर श्लोक के माध्यम से देखेंगे कि आचार्य महाराज 29 नंबर के श्लोक में क्या बता रहे हैं कि क्या करने से क्या हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं और किसने क्या किया, क्या हो गया। तो इस श्लोक का वाचन करेंगे पहले, उसके बाद में अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। स्वापि देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किल्बिषा कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मार शरीरी नाम। जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं स्वापी, स्वान, स्वान बोलते हैं कुत्ते को, स्वान यानी कि कुत्ता, अपि कुत्ता भी और देवोपि देव भी, देव स्वा यानी कि कुत्ता, जायते हो जाता है, धर्म किल्बिषात् धर्म और पाप से। यदि कोई धर्म करे, धर्म ध्यान करे, धर्म का पालन करे, पुण्य का काम करे, पुण्य का काम करने से, धर्म करने से स्वापी कुत्ता भी, स्वा अपि कुत्ता भी देवा देव हो जाता है। यदि कोई धर्म करे और यदि तिरंच अवस्था में भी क्यों ना हो, तिरंच अवस्था में भी क्यों ना हो तो वो देव गति का देव बन जाता है। और धर्म ना करे, यदि पाप करे, यदि देव पर्याय में भी क्यों ना हो, 4 गतियों में देव गति को उत्कृष्ट माना जाता है, मतलब अलग अपेक्षा से। वैसे उत्कृष्ट तो मनुष्य गति है संयम की अपेक्षा से, पर भोगों की अपेक्षा से देवों में अधिक भोग होते हैं। भोगों की अपेक्षा से देवों के पास अधिक भोग होते हैं, देवों के पास अधिक सुविधा होती है और देवों के पास अलग व्यवस्था होती है।
मनुष्यों के पास इतने दिव्य भोग नहीं होते। और मनुष्य भी यदि मरता है, सम्यक दृष्टि जीव मरण करता है तो देव ही बनता है, देव ही बनता है। नरक में नहीं जाता, नपुंसक में नहीं जाता, तिरंज में नहीं जाता, और सम्यक दृष्टि जीव पुनः मनुष्य भी नहीं बनता। यदि मरण करेगा तो देव ही बनेगा और मुनि होगा और शुक्ल ध्यान कर लेगा, तो शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यदि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ तो नियम से देव गति में ही जाएगा। तो धर्म करने से स्वापी देवा, धर्म करने से, धर्म से कुत्ता भी देव बन जाता है। और किल विषाद, पाप का संचय करने से, ध्यान रखना, यदि आप धर्म ध्यान नहीं कर रहे हो तो दो ही काम हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं, दो के अलावा तीसरा काम नहीं। या तो धर्म या अधर्म, या दिन या रात, या सोना या जागना, या धर्म या अधर्म। आप यदि मान लो आप भोगों में लिप्त हो तो वो धर्म नहीं है, अधर्म है। अधर्म कैसे? यदि आप भोगों को भोगते हो तो आप पाप का ही संचय करते हो। आपको पुण्य के उदय से भोग तो मिला, और भोगों को यदि आप भोग रहे हो तो आप पाप का संचय कर रहे हो। आप यदि मान लो किसी भी प्रकार से अपना 5 इंद्रिय होती है स्पर्शन, आप बढ़िया कोमल कोमल सैया पर लेटे हो तो आप अपने शरीर को तो सुख दे रहे हो, पर आत्मा कर्मों से बंध रही है। आप स्पर्शन के अलावा रसना इंद्रियों को खूब अच्छा भोग दे रहे हो। आपने यदि रसना इंद्रिय के द्वारा उल्टा सीधा खाया तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, ज्यादा खा लिया तो आत्मा बीमार पड़ जाएगी। आत्मा में यानी कि पाप उत्पन्न हो जाएंगे। स्पर्शन इंद्रिय के बाद में, रसना इंद्रिय के बाद में घ्राण इंद्रिय है। यदि आपने ज्यादा पुष्पों की या ज्यादा खुशबूदार सुगंधित चीजों को सूंघा तो शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएगा, आत्मा विकारित हो जाएगी। आपने अपनी आंखों से यदि बुरी चीजों को देखा, कोई सोचे कि मैं बुरी से बुरी चीजों को देख लूं और देखने के बाद में मुझे अनुभव हो जाए, तो ध्यान रखना अनुभव तो बाद में होगा, पहले कर्म बंध आपका हो जाएगा। आप यदि बुरी चीजों को देखोगे, गंदे चित्रों को देखोगे, गंदी चीजों को देखोगे तो भी कर्म का बंध आपका होगा। और उसके बाद में बुरा सुनोगे, गंदा सुनोगे, उल्टी सीधी लोगों की चुगली निंदा बुराई यदि सुनोगे तो कर्म का बंध आपका होगा। पुण्य कर्म से आपको मुख मिला है बोलने के लिए, आपको अच्छा यानी कि स्वर मिला है बोलने के लिए, तो अच्छी बातें बोलो, धर्म की बातें बोलो, जिससे पुण्य का बंध हो। तो जहाँ पर बतला रहे हैं कि पाप करने से यदि मनुष्य क्या क्यों ना हो, देव पाप से देव भी कुत्ता बन जाता है, कुत्ता बन जाता है देव भी। आपने देखा होगा यानी कि स्वधर्म इंद्र में या अन्य इंद्र यानी कि स्वर्गों में जो देव लोग होते हैं, जब उनका मरण का समय आ जाता है, देवों का ऐसा होता है जैसे अपना मरण होता है ना, वैसे देवों का मरण नहीं होता। देव अमर कहलाते हैं, देव अमर कहलाते हैं, पर उनका भी मरण हो जाता है। अमर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो अमृत का पान करते हैं, वो भोजन नहीं खाते, वो केवल जितनी आयु होती है, जैसे शौद्रम स्वर्ग में देवों की 2000 सागर दो सागर की आयु होती है, तो 2 सागर की आयु होती है, तो 2000 वर्ष के बाद में, 100 वर्ष के बाद में नहीं, 2000 वर्ष के बाद में जब 2000 वर्ष निकल जाते हैं तो उनको थोड़ा सा भूख की वेदना होती है, भूख की वेदना होती है, मन में विचार करते हैं क्षुधा नाश कहने का, और उनके गले में अमृत झर जाता है, अमृत निकलता है और उनकी भूख की वेदना समाप्त हो जाती है।
भूख की वेदना उनकी समाप्त हो जाती है। अमृत का पान करने से अमर कहलाते हैं। आपकी तरह भोजन नहीं, हमारी तरह भोजन नहीं करते। तो देव लोग भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो देव लोगों का जब मरण होता है तो उनका क्या होता है, उनको पता पड़ जाता है। 6 महीने पहले से ही जब उनका मरण हो रहा होता है, उससे 6 महीने पहले उनकी शरीर की कांति फीकी हो जाती है। उनके जो आभूषण होते हैं, मुकुट होते हैं, उनका प्रकाश धीमा हो जाता है। उनके में बुढ़ापा तो आता ही नहीं है। देवों का बुढ़ापा तो होता नहीं है। देव का जैसे जन्म हुआ, जैसे जन्म समय में थे, वैसे ही जितनी आयु होती है 2 सागर की 33 सागर की तक की आयु, यानी कि संख्या में ना गिन पाए इतनी आयु देवों की होती है। उतनी आयु निकलने के बाद में भी उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। ना झुर्रियाँ पड़ती, ना सफ़ेद बाल होते, ना किसी प्रकार का शरीर में कोई परिवर्तन होता। उनका जैसे जन्म हुआ और मरण समय में भी वैसे ही शरीर रहता है, किसी प्रकार का बिना किसी फर्क पड़े। तो देवों का जब मरण होता है तो 6 महीने पहले से उनकी कांति फीकी पड़ जाती है और उनको पता पड़ जाता है कि अब मेरा मरण होने वाला है। उनका असमय में मरण नहीं होता, अकाल मरण नहीं होता। केवल अकाल मरण तो मनुष्यों का और तेंसों का होता है। नारकी जीवों का भी अकाल मरण नहीं होता। नारकी नारक में जो जीव होते हैं, नारकी लोग, तो नारकी लोगों ने इतना पाप किया होता है, नरक जाते हैं और नरक में इतना यानी कि कह सकते हैं दुख को भोगते हैं, इतने कष्टों को भोगते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा मरण हो जाए। और नारकी जीव के 1000 टुकड़े हो जाते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद में भी उनका मरण नहीं होता, वो टुकड़े पुनः उनके जुड़ जाते हैं और वो फिर जीवित हो जाते हैं। नारकी कितना भी कोशिश कर रहे मरने की, पर मर नहीं सकता जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हुई। तो मनुष्य और तेंस का अकाल मरण हो सकता है, पर देवों का और नारियों का अकाल मरण नहीं होता। तो जो देव की बात कर रहे थे हम, तो देवों का क्या होता है, जब मरण का समय उनका आ जाता है, उनको पता पड़ जाता है कि अब हमारा मरण का समय आ गया, तो मरण के समय में उनको संक्लेश परिणाम हो जाते हैं। संक्लेश परिणाम हो जाते हैं। संक्लेश परिणाम होने की वजह से उनको एक इंद्रिय में जन्म लेना पड़ता है। एक इंद्रिय में जन्म ले लेते हैं, एक इंद्रिय बन जाते हैं, एक इंद्रिय जीव बन जाते हैं। कैसे? संक्लिष्टता से। तो यदि धर्म करेगा कोई तो धर्म के माध्यम से कुत्ता भी देव बन जाएगा, और अधर्म करेगा अधर्म के माध्यम से, पाप के माध्यम से देव भी कुत्ता बन जाता है। कापी नाम भवेत् अन्या संपद धर्मात् शरीरी नाम। जहाँ पर बात करेंगे जो शरीरी नाम, यानी कि जो शरीर को धारण करने वाले हैं, जीवों के, मनुष्यों के, प्राणियों के, धर्मात् यानी कि धर्म से का अपी नाम, कोई भी नाम की कोई भी संपदा क्यों ना हो, कोई भी संपदा, किसी भी नाम की संपदा यानी कि संपदा भवेत् प्राप्त हो जाती है। यानी कि जीवों के धर्म से कोई भी नाम की संपदा प्राप्त हो जाती है। किसी भी नाम की धर्म से, यदि कोई धर्म करता है, कोई रत्नात्रय का पालन करता है, तो संसार में ऐसी कौन सी संपदा है जो उसको प्राप्त ना हो सके। सभी प्रकार की संपदा प्राप्त हो जाती है। और आपने देखा होगा, तिरंचों में देखेंगे तो जीवंदर नाम का एक महापुरुष था, जीवंदर। तो जीवंदर ने क्या किया था,
कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुना तो अंत में मरण समय में भी उसने अपने परिणाम अच्छे करे, नमोकार मंत्र को सुना तो देव बना। बैल को भी नमोकार मंत्र सुनाया था, बैल को नमोकार मंत्र सुनाया तो बैल के भी अच्छे परिणाम हुए, धर्म में उसका परिणाम हुआ, धर्म में उसके भाव हुए तो स्वर्ग में देव बना और फिर वापस राजा बना। और भी हाथी को अरविंद ने, राजा अरविंद ने संबोधन किया तो हाथी ने भी धर्म ध्यान किया और स्वर्ग में देव बना। और सिंह को भी किस मुनिराज ने अरिंजे कोई मुनिराज से, दो मुनिराज नंदन अभिनंदन आदि कोई नाम आता है, उन्होंने सिंह को संबोधन किया तो सिंह भी स्वर्ग में देव बना। यानी कि धर्म ध्यान के माध्यम से त्रिंश भी क्यों ना हो तो त्रिंश भी होगा तो देव बन जाएगा। और पाप के द्वारा कोई देव भी क्यों ना हो, मनुष्य की तो बात छोड़ो, मनुष्य भी यदि पाप करेगा तो पाप बनने से वो कुत्ता बन जाएगा। तो अपन को क्या करना है, धर्म को करना है, जितना हो सके धर्म ध्यान में आगे रहना है, जितना हो सके अपना, यानी कि अपना श्रावकों के लिए धर्म ध्यान क्या है, अपना 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना, और जितना हो सके अपना 12 वेदों का धारण करना, 11 प्रतिमाओं को धारण करना, श्रावकों का धर्म है। और मुनियों का धर्म क्या है, अपने 28 मूल गुणों का पालन करना, अपने 34 उत्तर गुणों का पालन करना, ज्ञान ध्यान तप में रत रहना। तो अपने जितने जितने धर्म में अपन लगेंगे उतना उतना अपन को, यानी कि सुख सुविधा ऐश्वर्य समृद्धि आदि यश आदि प्राप्त होता चला जाएगा। अब जहाँ पर 29 नंबर का श्लोक तो हो गया, अब 30 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज बताते हैं, यदि आपको भव से पार जाना है, आपको संसार के दुखों से छूटना है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, आपको अनंत सुख की प्राप्ति करना है, तो आपको क्या है करना है, सम्यक दर्शन को कट्टरता के साथ में पालन करना है। सम्यक दर्शन को कट्टरता के साथ में पालन करना है, आपको कट्टर सम्यक दृष्टि बनना है। मैंने बताया स्टार्टिंग में, यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं होगा तो कितना भी शास्त्रों को पढ़ लेना, सम्यक दर्शन नहीं होगा कितना भी आप चारित्र का पालन कर लेना, कितनी भी आप उपास कर लेना, कितने भी आप कहते हैं आप तपस्या कर लेना, कितना भी आप शरीर को सुखा लेना, पर वो किसी मतलब का नहीं होगा जब तक आपके पास सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन के अभाव में आपका ज्ञान भी बेकार है, सम्यक दर्शन के अभाव में आपका चारित्र भी बेकार है। कितना भी पास कर लो आप, कितना भी माला जाप कर लो, कितना भी कुछ कर लो, पर वो आपको किसी मतलब का नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ यदि आप करोगे तो आपका वो मोक्ष को देने वाला होगा। तो जहाँ पर अब बात कर रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव यदि होगा तो वो क्या नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि जीव होगा तो क्या नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि जीवों ने कितने कितने परिसों को सहन किया पर अपने सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ा। जैसे आपने सुना होगा अपने रामायण में आती है राजा वज्रकर्ण, सुना है आपने राजा वज्रकर्ण की? नहीं सुना? कौन कौन ने सुना है राजा वज्रकर्ण के बारे में? राजा वज्रकर्ण रामायण आपने नहीं पढ़ी? कोई बात नहीं, अपन बात करते हैं, पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। अब सम्यक दृष्टि जीव क्या नहीं करता, तो अपना 30 नंबर का श्लोक, भेयासा स्नेलोवाशा कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामं विनियम चैवा ना कुर्यो शुद्धि दृष्टया। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, उसके सामने कितना भी बड़े से बड़ा भय आ जाए, कितना भी कोई डराने की कोशिश कर ले, कोई कितना भी धमका दे,
सम्यक दृष्टि जीव के पास में कितना भी भय क्यों ना आ जाए, कितना भी कोई डरा धमका क्यों ना दे, पर वो क्या करता है, यदि किसी प्रकार की आशा भी हो उसके पास में, कोई कितना भी आशा दे कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कितना भी किसी को कोई आशा दे, यानी कि किसी को कोई प्रकार की आशा हो और स्नेह, किसी भी प्रकार का कोई स्नेह दिखाए, कितना भी प्रेम क्यों न दिखाए, और किसी भी प्रकार का कोई लोभ भी क्यों ना हो, भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से कुदेव आगम, कुदेव कुआगम और कुलिंगी नाम, जो कुदेव हैं, कुशास्त्र हैं और कुगुरु हैं, उनको प्रणामम मिनियम चेब, ना तो नमस्कार करता है, ना प्रणाम करता है और ना उनकी किसी प्रकार से विनय करता है, ना नमस्कार करे ना विनय करे, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। हाँ, यदि शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होगा, यदि मान लो छुल्लक जी महाराज क्यों ना हो और छुल्लक जी महाराज से कहें कि मैं ऐसा करो, राजा को प्रणाम करो, क्या करेंगे छुल्लक जी महाराज? छुल्लक जी महाराज यदि ब्रह्मचारी और कट्टर, वो उससे कहो तुम ऐसा करो, अध्यक्ष को नमस्कार करो, और कोई सम्यक दृष्टि जीव हो उससे कहो कि तुम ऐसा करो, सम्यक दृष्टि जीव हो उससे कहो तुम ऐसा करो, कोई व्रति संयमी जीव हो उससे कहो कि तुम आवृत्तियों को नमस्कार करो, नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि जीव होगा, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होगा, ये तो मैंने व्यावहारिकता में बताया है, और अपन यदि थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव, शुद्ध का बोला है जहां पर, शुद्ध ऐसा नहीं कि शुद्ध हो, पूरा कट्टर वाला हो, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव भय से, आशा से, प्रेम से, लोभ से, कुदेव, कुशास्त्र और कु गुरुओं को ना तो प्रणाम करे ना विनय करे, ऐसा समद भद्राचार्य महाराज ने कहा है। आपने पढ़ा होगा रामायण, आपने पढ़ी होगी रामायण, रामायण में भी अपनी जैन रामायण, जैन रामायण में भी क्या था, एक राजा कर्ण था, राजा वज्रकर्ण था, और वो व्रती था, राजा था, व्रती था, 7 प्रतिमा धारण करके भी कोई राजा बन सकता है, 7 प्रतिमा धारण करके भी राजा बन सकता है, राज्य का संचालन कर सकता है। तो वज्रकर्ण राजा था, नियमी था, संयमी था, व्रती था, और उसके सामने क्या था, उसका जो बड़ा राजा था सिंगोदर, उससे बड़ा था, यानी कि उसके अंडर में था वज्रकर्ण। अब वज्रकर्ण के सामने संकट आ गया कि मुझसे बड़ा है राजा, यानी कि मैं उसके अंडर में हूँ और मैं व्रती हूँ, मैं संयमी हूँ, और अब मैं उस जो मुझसे बड़ा राजा है, और राजा तो बड़ा है, बड़ा होने के साथ में क्या है कि मैं उसके अंडर में हूँ, मेरा राज उसके नीचे है, उसके नीचे है, तो उसको मुझे नमस्कार करना पड़ेगा। क्या करे वो, उसको कोई उपाय नहीं सूझा, उसने क्या किया, युक्ति लगाई, एक अंगूठी बनवाई, अंगूठी में अरिहंत भगवान की प्रतिमा गड़वाई, और वो जब भी राजा के पास जाता तो हाथ जोड़ता और अरिहंत भगवान को नमस्कार करता, और कोई पहचान भी नहीं पाता कि उस वज्रकर्ण राजा ने सिंगोदर राजा को नमस्कार किया है या नहीं किया। वो तो क्या करता, वज्रकर्ण राजा के पास पहुंचता, हाथ में अंगूठी में अपना भगवान को, अरिहंत भगवान को देखता और नमस्कार करता। अब ऐसा है ना, कोई कितना भी कैसा क्यों ना हो, पर दुश्मन सबके मिल जाते हैं, जलने वाले सबके मिल जाते हैं। कुछ जलने वाले ने राजा को सूचना दी,
सिंगुदर को कि वो वज्रकर्ण राजा है, वो आपको नमस्कार नहीं करता। उसके हाथ में जो अंगूठी है उसमें जिन प्रतिमा बनी हुई है उसको नमस्कार करता है। राजा को पता पड़ गया। राजा ने क्या किया, राजा ने सिंगुदर ने वज्रकर्ण को मारने का प्लान बनाया। पर एक चोर चोरी करने गया था, उसने सुन लिया, वज्रकर्ण को दौड़ के बताया कि सिंगुदर राजा तुमको मारने के लिए आ रहा है। तो जो वज्रकर्ण राजा था वो एक अपने महल में गुप्त तरीके से अपना गुप्त हो गया, छिप गया, और उसने क्या किया, सिंगुदर ने पूरा राज तहस नहस कर दिया। तहस नहस राज हो गया। उसके बाद में वहां से राम लक्ष्मण जी निकले। राम लक्ष्मण सीता जी निकले। उन्होंने देखा ये राज तो इतना अच्छा है, पूरा तहस नहस कैसे हो गया। तो एक दौड़ता हुआ जीव व्यक्ति आया। उन्होंने बताया कि सिंगुदर राजा ऐसा दुष्ट है कि उसने पूरा राज तहस नहस कर दिया। और वज्रकर्ण एक शुद्ध सम्यक दृष्टि था, तो उसने क्या किया था, सिंगुदर राजा को नमस्कार नहीं किया था। फिर राम लक्ष्मण ने पुनः वज्रकर्ण को राजा यानी कि उसका राज दिलवाया। और देखा जाए तो संवतबदाचार्य महाराज, उनके सामने शिव पंडित को नमस्कार करने की चुनौती आई थी। संवतबदाचार्य महाराज ने भी शिव पंडित को नमस्कार करने से मना कर दिया था। बोला था कि शिव पंडित मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगी। उसके बाद में अब कह तो दिया, बाद में फिर ऐसा हुआ कि चक्रवर्ती धर्म की शासन की देवी प्रकट हुई। उन्होंने बताया तुम 24 भगवान की स्तुति करो, धर्म की प्रभावना होगी। पुनः दूसरे दिन पहुंचे और उन्होंने 24 भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की और चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति पे आए और उन्होंने अपने हाथों को जोड़ा तो शिव पिंडी फटकर चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। नमस्कार सम्यक दृष्टि जीव का यदि नमस्कार होगा ना तो वहां पर भी चमत्कार हो जाएगा, यदि शुद्ध सम्यक दृष्टि होगा तो। और अपन देखें, अपना देश धर्म निरपेक्ष देश है। अन्य देशों में जाएं, यदि कोई पाकिस्तान में यदि रहे तो वो अपना धर्म नहीं पाल सकता, और यानी कि इस्लाम कंट्री में रहे तो उसको इस्लाम धर्म फॉलो करना पड़ेगा। ईसाई कंट्री में रहे तो उसको ईसाई धर्म फॉलो करना पड़ेगा। पर अपना भारत देश स्वतंत्र देश है, जहाँ पर अपने अपने धर्म को पालन करने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। तो यदि अपन अन्य देश में भी जाएं, वहाँ पर भी अपन अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाते, तो हमको सभी जगह अपना धर्म को यानी कि फॉलो करना है। और क्या होता है, दो मित्र होते हैं। अब एक मित्र को आपने अपने मंदिर में लेके आ गए, अब दूसरा मित्र भी आपको अपने मंदिर में लेके जाएगा। अब इसलिए हो गया, अब उसने वो तो आपके मंदिर में आ गया, आप उसके मंदिर में जाओगे, नमस्कार नहीं करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। अब इसलिए के मारे, प्रेम के मारे, अपने मित्र का प्रेम है तो क्या करें। मैंने इस शंका का समाधान पहले कर दिया था, पुनः मुझे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय भी अपना हो जाता है। और उसके बाद में जो नेता होता है ना, नेता, अरे भैया नेता की तो बात अलग है। नेता होता है तो सबके यानी कि जब तक वो यानी कि कुछ बन नहीं जाता मंत्री आदि, तब तक तो किसी के भी पहुंच ही लेता है। और जब मंत्री आदि बन जाता है तो जिसके पाँव छिए थे ना उसको ही भूल जाता है, और वो फिर जिसके पाँव छिए थे वो बार बार पाँव में लौटता है, भैया मेरा काम करा दो। नेता लोग भी क्या होते हैं, लोभ के कारण पता नहीं कहाँ का नमस्कार करते हैं और किस किस के पाँव छीते हैं। और डॉटरमल आपने नाम सुना होगा, उनके भी यदि अपन देखें 18वीं शताब्दी में डॉटरमल हुए हैं। जयपुर स्टेट में, जयपुर पहले स्टेट हुआ करती थी, अब जिला है। जयपुर जिले में वहाँ पर 18वीं शताब्दी में डॉटरमल हुए हैं। उन्होंने क्या किया था, राजा को नमस्कार नहीं करते थे। माधो सिंह राजा था, तो राजा को गुस्सा आया तो राजा ने हाथी के पैर के नीचे दबाकर डॉटरमल को मार दिया। उन्होंने मरण सहन कर लिया, मरण को स्वीकार किया, पर राजा को नमस्कार नहीं किया। और उसके बाद में
अपना जो होता है अपन केवल और केवल चार की ही शरण जाएं, चार को ही प्रणाम करें, चार को ही नमस्कार करें, पांचवे के पास किसी के पास भी नहीं जाएं। यदि सम्यक दृष्टि होगा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अपन डेली पढ़ते हैं, पर क्या अपन चत्तारी चार की शरण अपन जाते हैं या पांचवी की शरण भी पहुंच जाते हैं? कौन कौन सी? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य नहीं, आचार्य साधु में गर्भित हो जाते हैं। और भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म और साधु, अरिहंत की, सिद्ध की और धर्म की और साधुओं की शरण जाएं, उनको ही नमस्कार करें, उनको ही प्रणाम करें, उनकी ही वैयावत्ती करें, उनकी ही सेवा करें, तो अपन भी उन जैसे बन सकेंगे, बन जाएंगे। इस तरीके से अपना 29 और 30 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। और इसमें अपन को शुद्ध सम्यक दृष्टि बनने की, यानी कि आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि अपन को शुद्ध सम्यक दृष्टि बनना है, कट्टर सम्यक दृष्टि बनना है। यदि अपन कट्टर सम्यक दृष्टि बन जाएंगे और धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, तो अपन जरूर एक दिन मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। जय बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की।